श्री सतुरदेव महाराज की जय। श्रीमन महागणाधिपते नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं वंदे देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीयते। बोल व्यासी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव गंगाधराय नमः शिवाय शिव। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव सोमेश्वराय नमः शिवाय शिव स्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव। हरे 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 बोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव सोमेश्वराय नमः शिवाय शिव। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव रामेश्वराय नमः शिवाय रामेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नागेश्वराय नमः शिवाय शिव। हरे हरे भंभो नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिव। हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय शिव घुष्मेश्वराय नमः शिवाय घुष्मेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव। हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। तो सब चुपचाप बैठे सारे काट ले तो छोड़ दे तो बैठ जाओ सुन तो आगे किसी को पकड़ ले। मतलब इस कॉलर पर ला लो आप 108 नाम लिख रहे हो। हेलो राधे राधे। मैं कथा पे हूँ।
चाबी दुकान पे है। हाँ मशीन लगा के फेंक दे। हाँ इसी कथा क्रम को याद करिए, कल कहाँ छोड़ा था? बीच में आ गया ये ऊपर का पता कर आया था ऊपर से। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जब भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु दोनों के भ्रम को निवारण किया, अब घर में जो दो बच्चे होते हैं तो वो कहता है कि मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता, वो कहता है मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता, मैं करता हूं तू कुछ नहीं करता। इस प्रकार से झगड़े होते रहते हैं और भगवान शिव इनका निवारण किया। अब हमारे घरों में यही होता है, हम दो हमारे दो, अब वो भी खत्म हो गया, हम दो हमारा एक। और एक का काम, ये काम खराब है। एक बेटा एक बेटी, बस यहां से आगे काम खत्म। अब हमारा पुराण तो ये कहता है कम से कम 4 बेटे और 1 बेटी, इतने होने चाहिए कम से कम। 6 होने चाहिए, 2 बेटी 4 बेटे, 1 बेटी का अब जो है एक बेटा एक बेटी है, भाई बहन की लड़ाई हो गई, गुस्सा हो गए, भाई ने बोलना छोड़ दिया बहन से। एक भाई है, 2 भाई 2 भाई 2 बहन हो गए ना, जोड़े हो गए ना। अब एक भाई है, उसी से झगड़ा हो गया बहन का, तो बहन बहन क्या करेगी, कहां जाएगी? और दूसरा होगा तो दूसरे के पास तो चली जाएगी। बहन ना रूस है, बहन नहीं रूस सकती ना, बहन ना रूस है। भाई को गुस्सा अब मान के चलो, अब वो हमारे राम जी कितने भाई थे, कितनी बहन थी? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि कम से कम 4 भाई 1 बहन। हमारे कृष्ण जी के भाई बहन थे? 8 भाई। और आज क्या है? 1। ये काम खराब। अब खुदा न खास्ता भगवान ना करे किसी के और कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो वो घर खत्म। अब किसको, सबरे नाते रिश्ते खत्म हो गए, एक एक होने से सारे रिश्ते खत्म हो गए। एक जो है क्या समझेगा ताऊ क्या होता है?
चाचा क्या होता है? एक है। इसीलिए सारे रिश्ते खत्म। ऐसा ये हमारी सोच गलत। जितने भी जीव हमारे घर में आएंगे उनका भाग्य भी उनके साथ जुड़ करके हमारे घर में आएगा। उनका अब तुम सोचो महंगाई है कहां से कमाए, अरे भले मानस हो उसका भाग्य अपने आप आएगा तुम्हारे लिए। अब देखो बच्चा बाद में पैदा होता है और परमात्मा उस बच्चे के जीविका के लिए माता के स्तनों में दूध पहले ही पैदा कर देता है। तुम क्या कर सकते हो? भगवान कृष्ण ने तो ये कहा है, हेलो राम राम। अब भाई अब तो 2 घंटे बाद बात करियो। हमारे भगवान कृष्ण क्या मैसेज दे रहे हैं गृहस्थियों के लिए? भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए हैं? 16,108 16,108 पत्नियां थी भगवान की। 16,000 विवाह तो एक साथ किए थे। 16,100 और 8 विवाह अलग अलग हुए थे। और सभी रानियों के 10-10 पुत्र थे। अब कितने हो गए? 16,108 को 10 से गुणा करो, कितना हो गया? 1,61,080। 16,108 को 10 से गुणा किया तो कितना आया? 1,61,080। इतने तो पुत्र थे भगवान कृष्ण के। और आप कहते हो एक को पालना बड़ा मुश्किल है। ये सोच भगवान ने खत्म करने के लिए मैसेज दिया है। इतना ही नहीं, एक एक पुत्री और थी उनकी। 16,108 पुत्रियां भी थी। तो कितनी हो गई टोटल संतान? ये हो गए 1,77,188। टोटल संतान कितनी बेटे बेटी मिला के कृष्ण जी की? 1,77,188। तो बताओ क्या उनका पालना पोषण नहीं हुआ? करने वाला तो वो परमात्मा है, जन्म देने वाला वो परमात्मा है, पर हमारी सोच अलग हो गई। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए अकेला तो वृक्ष भी खराब होता है। एक से दो ना हो जाए। अरे भले ना, तू कौन है करने वाला, खवाने वाला, पालन पोषण करने वाला? वो परम पिता बैठा हुआ है और जो उसकी किस्मत में है वो अपनी किस्मत लेके आता है जी। कोई किसी की किस्मत नहीं मिला सकता। तो भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश से, हे ब्रह्मादि देवताओं, हे विष्णु आदि देवो, आपने मेरा पूजन करके
मेरे को बहुत प्रसन्न किया है। और आज से जो भी कोई मेरा पूजन करेगा उसके रोग, दोष, पाप, दरिद्र सबका हरण मैं करूंगा। पहला ज्योतिर्लिंग जो प्रकट हुआ किस रूप में हुआ और कहां पर हुआ? प्रथम ज्योतिर्लिंग किस रूप में और कहां पर प्रकट हुआ? अग्निपुंज के रूप में प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ। और ये लड़ाई कहां पे हो रही थी इनकी? तो जगह का नाम पूछ रहा हूं, कौन सी जगह पे हो रही थी? ये अग्निपुंज प्रकट हुआ अरुणाचल जिसको कहते हैं आज। लिंगेश्वर महादेव की पूजा अग्नि स्तंभ के रूप में अरुणाचल में स्थापित है, जहां से सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश चीन से लगता हुआ है। अरुणाचल जहां से सूर्योदय होता है, सबसे पहले सूर्य की किरण वहीं पड़ती है। अरुणाचल में ये अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान से पैदा हुए और भगवान शिव ने कहा कि जो मनुष्य आज के दिन मेरी जो पूजा करेगा उसके सारे मनोरथों को मैं पूर्ण करूंगा। ये कौन से महीने में प्रकट हुए, कौन सी तिथि में, कौन से नक्षत्र में पैदा हुए? ये अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और आद्रा नक्षत्र था उस दिन। अरुणाचल, भुवनेश्वर तो उड़ीसा में, ये अरुणाचल जहां से सूरज निकलता है। अरुणाचल की बगल में उड़ीसा, ये अरुणाचल और इसके बाद में उड़ीसा। तो भगवान शिव कहने लगे जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में आद्रा नक्षत्र होने पर जो मेरा व्रत तथा पूजन करेगा मैं उसके सारे मनोरथों को पूर्ण करूंगा। भगवान शिव कहते हैं जो मनुष्य पूरे साल मेरा व्रत न कर सके तो शिवरात्रि, उस दिन उस तिथि का नाम शिवरात्रि नाम से विख्यात होगी। जो आद्रा नक्षत्र में भगवान शिव का पूजन करता है, शिवरात्रि में जो व्रत करता है, शिव का पूजन करता है, उसके समस्त पाप दोष दूर होकर के सर्व संपत्तियों से युक्त होकर के वो विराजमान रहता है। इसीलिए पूरी साल अगर व्रत नहीं कर सको तो शिवरात्रि के दिन मेरा व्रत करने से पूरे साल के व्रत का फल उसको प्राप्त हो जाता है। वो शिवरात्रि कौन सी है? ये नहीं जो आ रही है, अभी मैंने क्या कहा है? मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी
कार्तिक के बाद जो महीना आता है, इस दिन प्रकट हुए थे लिंग के रूप में महादेव। कार्तिक के बाद में जो महीना आता है मगशिर का, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को जो शिवरात्रि मानी गई है। लोग वह कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान ये प्रकट हुए थे ना, इसमें कह रहे इसे पुराण में मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में आद्रा नक्षत्र था उस दिन, जिस दिन भगवान शिव प्रकट हुए। और जो फरवरी में जिस शिवरात्रि आती है फाल्गुन के महीने में, उसमें भगवान शिव की शादी हुई थी, इसीलिए वो उत्सव के रूप में मनाई जाती है। तो अब एक बात बताओ, अब ये यहां भ्रम पैदा होता है कि शिवरात्रि को व्रत करो और तुम्हारे घर में शादी हो तो क्यों कोई आदमी व्रत करेगा? शादी वाले घर में शिवरात्रि की बात नहीं हो रही। वैसे बिना शिवरात्रि के तुम्हारे घर में शादी हो, अरे मैं क्या कह रहा हूं, कोई व्रत न हो, कोई व्रत न हो, उसमें तुम्हारे घर में शादी हो तो व्रत करोगे कि खाओगे कि ये आनंद करोगे? लड़की की शादी तो हो तो व्रत करेंगे। तुम ही एक तो करोगे, माँ बाप ही तो करेंगे। जो लड़की घर वाले तो परिवार वाले तो सिर्फ माँ बाप ही करें, वो भी ना करते। अब हमने तो किया, रिश्तेदार थोड़ी करेंगे व्रत ना, पहले रिश्तेदार किया करते, अपना करता कोई नहीं। अब तो चाची ताई सब ने छोड़ दिया। तो ये कहते हैं कि विवाह एक खुशी का समय होता है, उसमें खाओ पियो मौज करो, उसमें लोग सब एंजॉय करते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि शिवरात्रि वाले दिन जो मेरा व्रत पूजन करके मेरी 4 पैर की पूजा करेगा, उसके सारे मनोरथों को मैं पूर्ण करूंगा। 12 महीनों में श्रावण मास मेरे को सबसे प्रिय है। तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को विष्णु भगवान जब शयन कर जाते हैं और श्रावण का महीना लगता है, तो भगवान विष्णु जो है वो अपनी ड्यूटी भगवान शिव को सौंप देते हैं। माने अब आप 4 महीने आप संभालो चार्ज, हम जो है उपासना संध्या उपासना में मस्त रहना है, हमने शयन करना है, आराम करना है, और 4 महीने आप संभालो, कार्यवाहक बना देते हैं शिव जी को। श्रावण के बाद में फिर जब भाद्रपद का महीना आता है तो भोलेनाथ कृष्ण जी को चाबी सौंप देते हैं, ये संभालो आप। फिर कृष्ण जी संभालेंगे भादों के महीने में, और आसोज का महीना आते आते कृष्ण जी क्या करेंगे, वो चाबी किसको सौंप देंगे? पितरों को। कनागत लगते ही पितरों को सौंप देंगे, लो तुम संभालो। अब 15 दिन फिर पितृ संभालेंगे। जब 15 दिन समाप्त होते ही पितृ क्या करेंगे, फिर माता दुर्गा को सौंप देंगे चाबी, लो तुम संभालो। फिर 9 दिन जो है मां भगवती संभालेगी। भगवती संभालने के बाद में फिर कार्तिक आ जाएगा। कार्तिक में भगवान फिर जग जाते हैं और फिर अपनी चाबी संभाल लेते हैं।
बोल विष्णु भगवान। तो भगवान शिव कहते हैं, ऋषिगण बोले कि हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति क्रम से हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। अग्नि यज्ञ किसको कहते हैं, देव यज्ञ किसको कहते हैं, ब्रह्म यज्ञ किसको कहते हैं, इसके विषय में हमारे लिए बताइए। तो सूजी बोले, हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायकाल और प्रातः काल को चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है, उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। आप लोगों के घरों में आप लोग कितना करते हो यज्ञ, अग्नि यज्ञ कितना करते हो? इसका मतलब है कि जब भी आप रसोई में खाना बनाने के लिए जाओ तो सबसे पहले भोग अग्नि का लगाओ, सुबह भी और शाम भी। आप देखो, ऐसा है, इन दोनों का महत्व बताया गया है। सुबह जो अग्नि जमाएगा उसको अग्नि यज्ञ कहते हैं। उससे क्या होता है? आरोग्य, आयु की प्राप्ति होती है, आरोग्य रहता है, मतलब बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। सुबह जो अग्नि यज्ञ करेगा और शाम को जो अग्नि यज्ञ करता है उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसीलिए दोनों समय अग्नि को भोग लगाना चाहिए। अग्नि को, रसोई को पवित्र रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। अपने घर के बंदे के सिवाय बाहर का कोई भी बंदा अपनी रसोई में नहीं घुसना चाहिए। दूसरा, आजकल रिवाज चल रहा है, रसोई में भी जूते चप्पल पहन के नहीं घुसेंगे, वो ये अलग अलग बना रखे जी रसोई के। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? हमारा संसर्ग जमीन से टच होना चाहिए, अर्थ। तब अगर हम रोटी बनाएंगे, खाना बनाएंगे तो वो शुद्ध माना जाएगा, और हमारा पृथ्वी से कनेक्शन कटा हुआ है तो वो खाना अशुद्ध माना जाएगा। कभी भी स्लीपर वगैरह डाल करके पैरों में रसोई में न जाना चाहिए, न खाना बनाना चाहिए। दूसरे, कभी भी भगवान का भोग लगाए बगैर खाना नहीं खाना चाहिए। भगवान की प्रसादी होने पर उसका महत्व अलग ही बढ़ जाता है। और कभी भी रसोई को अशुद्ध नहीं होने देना चाहिए। अगर लक्ष्मी प्राप्ति करनी है तो कभी भी रसोई को अशुद्ध। अब लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं और माताएं पहले उसमें से टेस्ट कर लेती, चख लेती, नमक कम है कि मिर्च ज्यादा है, मीठा कम है कि मीठा ज्यादा है। ऐसा करने से वो भोजन भोग लगाने के योग्य नहीं रहता। भगवान का भोग लगाओ, उसके बाद में किसी को खिलाओ। जो खाना बनाने वाला होता है उसको सबसे बाद में, सबसे लास्ट में खाना खाना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है उसको पाप का भागी बनता है फिर। इसीलिए सबको खिला करके खाने बनाने वाले को सबसे लास्ट में भोजन करना चाहिए। इससे धर्म की वृद्धि होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है और धन की वृद्धि होती है। खाना बनाने वाला अगर पहले खाना खा लेगा तो ज्ञान, धर्म, यश, बुद्धि सबका विनाश होता है। ये शिव पुराण की कथा कह रही है। अंगारी बनाओ या गैस पे छोड़, थोड़ा सा लेके छोड़ दो।
थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के 3 बार जो भी रोटी सबसे पहले बने उसमें से 3 बार तोड़ करके कहे तो अंगारी हो तो सबसे अच्छा है, और नहीं तो गैस पे ही छोड़ दो। हाँ। इसको क्या कहेंगे, कौन सी यज्ञ है ये? अग्नि यज्ञ। जो आचार्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समदा आदान ही यज्ञ अग्नि यज्ञ है। गृहस्थी को चाहिए जो आश्रम है जहां ब्रह्मचारी रहते हैं, जहां ऋषि रहते हैं, वहां पर सूखी लकड़ियां लेकर के दे करके आए यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए। वो आश्रमों में प्रतिदिन हवन होता है, इसीलिए अग्नि यज्ञ के लिए गृहस्थी को चाहिए जिसको अग्नि यज्ञ करना है तो उनके लिए समिधा यानी लकड़ियां दे करके आए। वे समिधा ही अग्नि में हवन करें। हे ब्राह्मणों, आचार्यों, आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे औपासनिक अग्नि प्रतिष्ठा न करें तब तक उनके लिए अग्नि समिधा आहुति व्रत आदि पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य उनके लिए अग्नि यज्ञ है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक ब्रह्मचारी होता है, तब तक ये सारे कार्य उसको करने चाहिए। हे देवो, जिन्होंने बाह्य अग्नि को समर्पित करके अपनी आत्मा में अग्नि का आरोप किया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर परमित और पवित्र अन्न भोजन न करें। और ये तो हो गया ब्रह्मचारियों का अग्नि यज्ञ, और गृहस्थियों का यज्ञ हो गया सबसे पहले जो रोटी बने उसका भोग अग्नि को लगा दो। हे ब्राह्मणों, सायकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्योदय की दी हुई आहुति आदि आयु को बढ़ाने वाली, आरोग्य को देने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। सूर्य में भी अग्नि होती है, अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ कहलाती है। सूर्य को आहुति कैसे देंगे? सूर्य को आहुति किस प्रकार से दी जाती है? तांबे का पात्र होना चाहिए, पीतल या स्टील का नहीं, तांबे का पात्र होना चाहिए। उसमें मीठा, चावल और रोली और लाल फूल, ये सूर्य के लिए जो हम अर्घ देते हैं यही उनकी आहुति है भोजन में। और सूर्य के लिए जल इस प्रकार से देना चाहिए जिसके छींटे अपने ऊपर न पड़े। जो हम जल देंगे तो हमारे पापों का समन वो करेंगे सूर्यदेव। जैसे जैसे जल की धार हम उनके लिए चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे, तो हमारे पापों का समन वो करते हैं। अगर वो पापों के छींटे हमारे ऊपर वापस आ गए
तो हमारे पापों का शमन नहीं होगा। सूर्य के लिए जल देते समय उसका छींटे हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए, चाहे किसी में दे दो, चाहे कहीं भी दो, छींट अपने ऊपर नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद इस तरह से करके और सूर्य के दर्शन करने चाहिए। इस तरह से करके सूर्य के दर्शन करने चाहिए। सूर्य उसमें तो देखो ही देखो, पर सूर्य का जल समाप्त हो जाए, सूर्य का जल समाप्त हो जाए तब इस प्रकार से सूर्य के दर्शन करने चाहिए। सूर्य की कहते 7 बजे की उस दर्शन करने चाहिए। 7 बजे सूर्य जब उदय हो रहा हो उसी समय पे हाँ, सूर्य की फिर परिक्रमा करो, 7 परिक्रमा या 3 परिक्रमा, वहीं खड़े होकर के घूम जाओ। 7 बजे तक सबने ही कहीं ना कहीं सूर्य के दर्शन करने ही चाहिए। 7 बजे पहले छत पे बैठ जाओ। अतः प्रातः काल सूर्य को दी हुई आहुति ही अग्नि यज्ञ कहा गया है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। यानी देव यज्ञ किसको कहते हैं? जो देवताओं के लिए आहुति अग्नि में देवताओं का नाम लेकर के दी जाती है। स्थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठान जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म है उन्हें ही देव यज्ञ के अंतर्गत जानना चाहिए। जैसे अपने घरों में आप लोग हवन कराते हो वो देव यज्ञ कहा गया है। अब ब्रह्म यज्ञ सुनिए, द्विजों को चाहिए कि वे देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करें। वेदों का जो नित्य अध्ययन होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। वेदों में जो नित्य अध्ययन होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा है। प्रातः काल नित्य कर्म के अनंतर सायकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जाता है, सूरज निकलने से लेकर के और सूर्य छिपने से पहले पहले तक। उसके बाद रात में इसका हवन का कोई विधान नहीं है। सूरज छिपने के बाद अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे आप लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनिए। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्व समर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए 12 की कल्पना की कि बिना अग्नि के यज्ञ कैसे हो सकता है। तो जब ये सृष्टि रची गई उसी समय भगवान शंकर ने 7 वारों को प्रकट किया। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार। वे भगवान शिव संसार रूपी रोगों को दूर करने के लिए एक डॉक्टर के समान हैं। ये 7 वार डॉक्टर के समान हैं। कौन से वार को क्या करने से किस चीज की प्राप्ति होती है ये सब बताया गया है। सबके ज्ञाता समस्त औषधियों के भी औषधि हैं। उन्हें भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। इसके पश्चात उन्होंने अपनी माया शक्ति वार को बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की भी स्थापना कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमस्त महादेव जी ने आलस्य और पाप निवृत्ति के लिए समस्त लोगों के हित की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का भी वार बनाया।
इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्ट और रक्षा के लिए आयुकर्ता तथा त्रिलोकेष्टा परमेष्टा ब्रह्मा का आयुष कारक बार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना की। इसके पश्चात उनके करने वाले लोगों को शुभ अशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र, यम और बारों का निर्माण किया। ये क्रम से दोनों बार भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। ये सारी चीजों की उत्पत्ति भगवान शिव ने उसी समय की कि बिना अग्नि के भी यज्ञ कैसे हो सकते हैं और उससे फल की प्राप्ति जो यज्ञ से होती है वही प्राप्ति बिना हवन किए कैसे हो सकती है। अब कहते हैं कि इसके बाद सूर्य आदि सातों ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने प्रयुक्त सातों वारों का स्वामी निश्चित किया। पहले 7 ही ग्रह थे, 9 ग्रह नहीं थे। ग्रह तो अब भी 7 ही हैं। राहु और केतु ने तो अमृत पी लिया था, इसीलिए वो मरा नहीं, तो उनको छाया ग्रह के रूप में स्थापित किया। ग्रह तो आज भी 7 ही हैं। तो सातों वारों को उनके देवताओं को नियुक्त किया सातों वारों के लिए। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित है। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी भार के स्वामी चंद्रमा है। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल है। विष्णु के बार के स्वामी बुध हैं और ब्रह्मा जी के बार के अधिपति बृहस्पति है। इंद्रवार के स्वामी शुक्र है और यम के बार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने बार की हुई उन देवताओं की पूजा से अपने अपने फलों की प्राप्ति आज भी लोग करते हैं। जो व्रत पूजन करते हैं जिस बार में जिस देवता की, उससे उसकी प्राप्ति हमको होती है। इसीलिए ये चीजें लागू हुई। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता है। अगर आपको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है तो सूर्य की उपासना करने से हमारे शरीर के सारे आरोग्य हो जाएंगे। बड़ा सटीक वैज्ञानिक तरीका है। हर आदमी को प्रतिदिन, अब डॉक्टरों के हिसाब से सोचे तो क्या कहते हैं, विटामिन डी की कमी होने से बीमार होता है आदमी। अब विटामिन डी कहां से मिलेगी? डॉक्टर इंजेक्शन लगाएंगे और इंजेक्शन ना लगे और विटामिन डी पूरी हो जाए तो कैसे होगी? 1 घंटा प्रतिदिन जो आदमी सूर्य के सामने खड़ा होगा, बैठा होगा, तो उसके विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है, वो बीमार नहीं होगा। सुबह सुबह खड़े हो जाओ, और जो लक्ष्मी चाहता है, धन चाहता है, वो चंद्रमा की पूजा करे। चंद्रमा की पूजा कैसे होती है? सारे दिन व्रत करो और रात्रि को 12 बजे
सोमवार को जो लक्ष्मी चाहते हैं, सोमवार के दिन और रात्रि को 12 बजे जल में दूध और चीनी डाल करके सूर्य के लिए जल, चंद्रमा के लिए अर्घ दें और चंद्रमा का भोग लगाएं। चंद्रमा का भोग किस चीज का लगता है? खीर का। शाम को खीर बनाएं और उसको कपड़े से ढक करके और ऊपर रख दो छत पर। और हर सोमवार न कर सके तो हर पूर्णमासी को चंद्रमा के लिए खीर का भोग लगाएं और उसको फिर सभी के लिए प्रसाद बांटें, सारे घर वालों को खिलाएं, जिसको देना हो सबको दे। इससे उसको आरोग्य की प्राप्ति होगी और खाने वाले को धन की भी प्राप्ति होगी। वही तो कह रहा हूं मैं, वही तो भोग लगेगा और सुबह उस खीर को प्रसाद के रूप में बांट दो। कपड़े से ढक्के में रख दो ना, पहले भोग लगा दो उनका और भोग लगा करके और फिर कपड़े से ढक्के नहीं रख दो। रात को खराब नहीं होगी, शाम को बनाई हुई खीर रात को खराब नहीं होगी। जिसको लक्ष्मी चाहिए, अब कहते हैं हम बहुत प्रयास करते, पैसा कमाते भी हैं, पैसा आता भी है, घर में टिकता नहीं है, सब खर्च हो जाता है। तो उसके लिए ये चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। जिसके घर में मस्तिष्क संबंधी, ब्लड संबंधी जो बीमारियां हैं, उनकी निवृत्ति के लिए मंगल की पूजा करें। रक्तचाप संबंधी जितनी बीमारियां हैं वो मंगल ग्रह का व्रत और पूजा करने से दूर हो जाएंगी। मंगल ग्रह, हनुमान जी नहीं, मंगल ग्रह। मंगल किसका पुत्र है? मंगल पृथ्वी का पुत्र है और शिवांश है, रुद्र के अंश है, रुद्रांश है, पृथ्वी से पैदा हुआ है। पृथ्वी भूमि पुत्र कहते हैं उसको। मंगलवार के दिन कभी भी भूमि को खोदना नहीं चाहिए। और शरीर में पुष्टि ताकत चाहिए तो बुध का व्रत करना चाहिए, बुध की पूजा करनी चाहिए। और आयु और बुद्धि की प्राप्ति करनी हो तो बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। आयु और बुद्धि की प्राप्ति करने के लिए बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। और भोग भोगने के लिए शुक्र की पूजा करनी चाहिए। शुक्र भोग देते हैं और कष्टों से, मृत्यु से निवारण चाहिए तो शनिदेव की पूजा करो। शनि मृत्यु के दाता है, शनि की दृष्टि से ही मृत्यु आती है। ये 7 वारों के क्रम से फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्राप्ति के लिए, देवताओं के प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की
पूजा फल देने वाले भगवान शिव ही है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है। 5 प्रकार से पूजा होती है। उन देवताओं के मंत्रों का जप, यह पहला प्रकार है, पहली विधि है। जिस देवता से जो चीज पानी हो, उसको प्रसन्न करना हो, तो पहले उस देवताओं के मंत्रों का जाप करे। उनके लिए दूसरा है फिर हवन करे। जाप होने के बाद हवन करे, होम करना दूसरा, और फिर उसके लिए दान करना, जो उसकी दान दक्षिणा जिसको कहते हैं, फिर वो दे, ये तीसरा है। तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर प्रतिमास अग्नि में तथा ब्राह्मणों के शरीर में आरोग्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना, यह 5वां प्रकार है। यानी 16 पूजा जिसको कहते हैं, वो और सभी देवताओं पर सारी 16 तरह की चीजें उनका नाम ले लेकर के चढ़ाएं। ये 16 ये पूजा विधि बताई गई है। देवता के इसमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व में अभाव में उत्तरोक्त आधार अवलंब करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तिष्क के रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। यानी मस्तिष्क और नेत्र रोग जिसके हो, 11 महीने बिना ब्रेक के सूर्य के लिए पूजा करे, सूर्य के लिए जल दे, अर्घ दे। जो उसकी आहुति बताइए, फूल, चावल, रोली ये इत्यादि डाल करके और सूर्य की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करके जो 11 महीने ताम्र पात्र में डाल करके बिना रुके ये कार्य करेगा, उसके नेत्र विकार और मस्तिष्क के रोग और कुष्ठ रोग इन सब से शांति प्राप्त होगी। और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदनंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष तथा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि का नाश हो जाता है। इष्ट देव के मंत्रों का जप आदि साधन वार के अनुसार फल देते हैं। जो जिस वार का इष्ट है, देवता है, उसी हिसाब से सब फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन अभिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि का पूजन करे तथा सपत्नी सहित ब्राह्मणों को घृत में पका हुआ भोजन, खीर में घी डाल करके सपत्नी ब्राह्मणों को भोजन कराए। जो लक्ष्मी चाहता है सोमवार के दिन। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करे तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल से युक्त अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराए। बुधवार को दही युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और स्त्री आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा करता है उसको गुरुवार को, बृहस्पतिवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र यज्ञोपवीत घृत मिश्रित खीर से यजन करके पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए, पत्नी सुख के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर के देवताओं का पूजन करे
और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड़स युक्त अन्न का दान करे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करे। शनिश्चर अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु रोकने के लिए, अकाल मृत्यु रोकने के लिए शनिश्चर इस दिन बुद्धिमान पुरुष को रुद्र आदि की पूजा करे, तिलक करे, होम करे, दान दे, देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न का भोजन दे। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी हो जाएगा। अब इतने नियम जो बिना पैसे के हैं, जो अपने आप आदमी कर सकता है। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मणों को तर्पण आदि, रवि आदि वारों में, विशेष तिथियों में, नक्षत्रों में रोग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव है। उन देवताओं के रूप में पूजित होकर के सब लोगों को आरोग्य प्रदान, फल प्रदान करने वाला, देश काल, पात्र, द्रव्य, श्राद्ध, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम ध्यान में रखते हुए महादेव की आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल की प्राप्ति भगवान शंकर प्रदान करते हैं उन 12 के देवताओं के आधार से। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में, अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्धि है और देवताओं का यजन संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाला ब्राह्मणों